हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया। आप सब हमारी लाइव्स देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक और इतना सारा स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। वी आर रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली ग्रेटफुल। दोस्तों आज का लाइव ना बहुत ही स्पेशल है, रियली इट इज़ वेरी स्पेशल। क्यों? क्योंकि आज के लाइफ में हम हमारे जितने भी हमने लाइव किए हैं ना, उसका हम रिकैप करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें इतने सारे लोगों ने मैसेज किए और बोला कि हमें इस टॉपिक पे लाइव चाहिए, हमें उस टॉपिक पे लाइव चाहिए, बट जबकि हम वो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज का जो लाइव है ना, उस लाइव में हम बात करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में। हम टुडे वी कंप्लीटेड 38, टुडे वी आर डूइंग 38 लाइव एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग एंड knowing more about the live that is 1 to 20. सो उस बीच में आपका कोई भी लाइव अगर आपको अटेंड करना है, आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है, तो आप वो लाइव का टॉपिक देख सकते हैं। तो दोस्तों एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, मैंने ये पूरे लाइव के दौरान एक एक्सपीरियंस किया। हमने हर टॉपिक कवर किया, जैसे कि हमने वी स्पोक्ड अबाउट पेरेंटिंग, parents and kids relationship, we spoke about brother sister relationship, we spoke about husband wife relationship, we spoke about friends relationship. हमने सब कुछ about the relationship, we generally spoke about everything. And you know, the most important thing in all the relationship was ego is the only most important thing which destroy the relationship. हर रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने वाला एक ही चीज़ है जो बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्गली हर रिलेशनशिप में आता है, वो है ईगो। हम सब ईगो लेके चल रहे हैं, जाने में अनजाने जैसे भी। वी ऑल आर जस्ट हैविंग सुपर डुपर ईगो। आजकल बच्चों में भी बहुत है ईगो, तो हम सब में है। तो ये ईगो की वजह से ही है सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। पति पत्नी का रिश्ता बोलो, या भाई बहन का रिश्ता बोलो, बॉन्ड बोलो, या माँ बाप का प्यार बोलो, मतलब माँ बाप और बच्चों का बॉन्ड। एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड बाय दिस ईगो। क्यों है हमें इतना ईगो? हम क्यों हैं इतने ईगोस्टिक? तो अगर हम अपने ईगोस पे सच में काम करने लगे ना, हम सब कुछ बैलेंस करके चल सकते हैं। रियली हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। और सच बता रही हूँ, ईगो को बैलेंस करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ये है कि हमें पता नहीं होता है। जब हमें पता होता है तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर समझो आपको एनालाइज हो गया कि आप में ईगो आ रहा है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कोई आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई भी एक बंदी या कोई बंदा ऐसा हो जो आपको हेल्प करे ग्राउंडेड करने में, उसे कॉल कीजिए और ग्राउंड हो जाइए। अगर वो नहीं है, अगर ऐसा कोई है नहीं, बिकॉज आजकल हम सच सुनना भी पसंद नहीं करते, राइट। कोई हमें सच बताए वो भी तो हमें नहीं अच्छा लगता है। तो वैसे फ्रेंड्स भी कम हो गए। अगर ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है आपका, तो आप ये कर सकते हैं कि you can just be around such people जो इंस्पायर करते हैं आपको। उनकी कोई वीडियोस देख लीजिए टू हेल्प यू ग्राउंडेड, एनी ऑफ योर मेंटर, दैट विल रियली हेल्प यू ग्राउंडेड। फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को एहसास दिलाइए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हम क्या हैं? एक जस्ट अ मॉलिक्यूल। वी आर जस्ट अ स्मॉल मॉलिक्यूल इन दिस होल यूनिवर्स। व्हाट काइंड ऑफ ईगो वी हैव? व्हाट आर, किस चीज़ के लिए है ये ईगो? देयर इज नथिंग, वी आर नथिंग। सो आप तुरंत ग्राउंड होने लगोगे, आप बहुत ही ग्राउंड होने लगोगे एंड यू विल ग्राउंड योरसेल्फ टोटली।
एंड फिर भी अगर आपको ग्राउंडेड फीलिंग नहीं आई तो आप चैंटिंग कर सकते हो. यू कैन चैंट ओम, यू कैन चैंट कृष्णा, यू कैन रियली लिसन टू एनी ऑफ द चैंटिंग ऑल्सो. अगर आपको चैंट नहीं करना है, आप चैंटिंग सुनिए खाली. यू विल फील सच अमेजिंग, आपको बहुत अच्छा फील होगा. तो ये करके देखिए और सच में आपका ईगो कम होगा ही होगा. एंड जब ईगो कम होने लगता है ना, हमारे सारे रिश्ते अच्छे होने लगते हैं. वी आर गुड पर्सन विद इन, outside also, inside also. So we have such amazing people around us, we have such amazing relationship around us. सब कुछ अच्छा, पूरा environment change हो जाता है. करके देखिए दोस्तों, सच में it helps a lot. चलिए दोस्तों, हम आज का ये स्टार्ट करते हैं. आज की लाइफ में तो कोई गेस्ट है नहीं, लेकिन आज की लाइफ में हम ये बात करेंगे कि हमारे जितने भी लाइफ हुए हैं, आई विल बी टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट इट. तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं डिटेल में बात करूँगी, लेकिन मैं ये आपको बता सकती हूँ कि हमारे ये नंबर के लाइफ में हमने ये किया था, और उसमें हमने थोड़ा बहुत वी कैन डिस्कस ऑन कि हमने क्या बोला था. तो आप वो लाइफ को डिटेल में देख सकते हैं या किसी को शेयर कर सकते हैं आपको ज़रूरत के हिसाब से. तो चलिए, फर्स्ट लाइफ जो हमने किया था, एक्चुअली फर्स्ट लाइफ से याद आया, बहुत लोगों ने हमें ये पूछा कि ये शुरुआत कैसे हुई, लाइक हाउ वाई यू स्टार्टेड डूइंग लाइव, ये आइडिया कैसे आया एंड ये कैसे हुआ. तो इसका जवाब एक ही है कि जब लॉकडाउन हुआ और किसी से भी बात होती तो एवरीबडी यूज्ड टू बी टेंस, लोगों में एंजाइटी दिखती थी, स्ट्रेस दिखता था. तो मैंने सोचा कि कुछ करना है, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट देयर वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, समथिंग वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू हेल्प समथिंग, आई वांट टू जस्ट जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, आई रियली वांटेड टू हेल्प पीपल, आई वांट टू हेल्प पीपल. एंड दिस आइडिया केम, and I thought ki why don't I call some amazing people, some amazing guests, experts who can share how we can cope up with this pandemic. So idea ऐसे आया and I started talking to people. मैंने अपने फैमिली से राय ली, अपने दोस्तों से राय ली, सबसे राय ली. और मज़े की बात है कि किसी ने भी मुझे ना नहीं बोला, सबने मुझे बोला कि यस दिस इज़ अ अमेजिंग आइडिया. एंड ऐसे करते करते slowly we got into it, and I spoke to some experts and they agreed, they even liked my idea, and the things went on, and see today we are doing 38 live. So आप सबका प्यार है, आप सब इतना हमें बूस्ट कर रहे हैं, तो हम इतना आगे पहुंच गए हैं. तो दोस्तों, आज की लाइव में ना हम यही बात करेंगे कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, ताकि आप सबको हेल्प मिले कि आप वो टॉपिक देख सकें. तो हमारा जो फर्स्ट लाइव था वो हानि जी के साथ था, और द टॉपिक वाज हाउ टू काम योरसेल्फ डाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन. वो टॉपिक ही सिचुएशन के हिसाब से आया था. हनी जी इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, आई टेल यू. मतलब उनको देख के भी ना, शी इज़ सो मच वो उनके आसपास भी आप रहोगे ना तो आप वो सेल्फ लव वाली फीलिंग में आ जाओगे. She is so much into self-love and everything. She knows the importance. She educates people the importance of self-love. And दोस्तों, सच में self-love जो करता है ना, वो selfish नहीं होता, वो selfless हो जाता है. And it really helps people around us. तो हानि जी ने बताए थे कुछ तरीके जिससे हम calm down कर सकें अपने आप को. We can really calm ourselves down. We can really make ourselves peaceful in whatever the situation we are. तो वो लाइफ आप फर्स्ट लाइफ देखेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा ये समझने में कि हम अपने आप को कैसे भी सिचुएशन में कैसे काम डाउन कर सकते हैं. तो हनी जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया था, बहुत ही ब्यूटीफुली. सो हमने वो इंग्लिश में किया था, बट उसके बाद हमें लोगों के मैसेज आने लगे कि आप हिंदी में करिए, हमें हिंदी में चाहिए. तो उसके बाद हमने ज़्यादातर लाइव हिंदी में ही किए हैं. सो दैट वाज आवर फर्स्ट लाइव. आवर सेकेंड लाइव was with अमेजिंग पर्सन
She was Shanti Mohan. She is really an amazing person. मतलब she is so down to earth, she's so humble. You know, she shared her amazing experience of from illness to wellness. The topic was her journey from rheumatoid arthritis to 165 kilometer running. So उसमें उन्होंने जो शेयर किया था, रियली दैट रियली बूस्टेड मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी. मैं भी बहुत बूस्ट हो गई थी बिकॉज लॉकडाउन होने की वजह से हम घर पे कुछ नहीं कर रहे थे ज़्यादा. बट उनकी स्टोरी सुनने के बाद कि वो चल भी नहीं पाते थे और उसके बाद उन्होंने 165 किलोमीटर्स का जो जर्नी तय किया. माई गॉड, दैट वॉज रियली इनक्रेडिबल. So that boosted me, and even I started doing workouts at home and running at home. And even my friends, they text me after a few days कि we also started running at home, doing some kind of workouts at home. So her journey inspired us. बस वही तो बात है, हमारी किसी की जर्नी हमें इंस्पायर करती है तो दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन हैव. फिर थर्ड लाइव हमने किया था, वो था हमने ट्रेनर मनन के साथ किया था. She is such an incredible person, like such an amazing person. और उनके साथ हमने लाइव किया था 21st century parenting. The way she, मतलब मनन ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, that was so good कि 21st century में हम पेरेंट्स क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या सही नहीं जा रहा है, how we can deal with that, how we can relate with that, how we can connect with our kids. Mind blowing. Manan has really did her work so well. मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है. आप लाइव नंबर 3 देख सकते हैं अगर आपको 21st सेंचुरी पेरेंटिंग के बारे में. आपको इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियस पेरेंटिंग. एक्चुअली जितना हम कॉन्शियसली पेरेंटिंग करते हैं उतने ही हम कॉन्शियसली अपने बच्चों से कनेक्ट होते हैं और हम बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के साथ. तो इट वाज रियली वेरी गुड. फिर हमने चौथा लाइव किया था नेहा जी के साथ. दैट वाज फेडिलिटी इन मैरिज. द टॉपिक वाज फेडिलिटी इन मैरिज. और नेहा जी की तो मैं बात ही क्या करूँ, उनके बारे में क्या कहूँ. लाइक शी इज़ अ पर्सन, उन्हें गुस्सा ही नहीं आता. मतलब दोस्तों आप ये सोचिए ना कि हम सबको गुस्सा आता है, राइट. बट वो लेवल पे पहुंचना जहाँ पर हमें गुस्सा ही नहीं आता. जस्ट इमेजिन हाउ मच शी हैज़ वर्कड ऑन हर सेल्फ कि अब वो उस लेवल पे रहते हैं जहाँ पे उन्हें गुस्सा ही नहीं आता. तो मतलब शी इज़ माइंड ब्लोइंग. शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल. उनको इतना ज्ञान है, मतलब उनको इतना सारा ज्ञान है, बट वो इतने ज़मीन पे रहते हैं. मतलब उनसे तो बहुत कुछ सीखने मिला मुझे. मनन से, नेहा जी से, इन सब से बहुत कुछ सीखने मिला कि इतना सारा पता होते, इतना सारा ज्ञान होते हुए भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे रह सकते हैं. इट इज़ वेरी अमेजिंग रियली. और नेहा जी तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बात हो इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं ना. मतलब वो हर चीज़ सिंपल लगती है और हर चीज़ ऑसम लगती है रियली. तो नेहा जी के साथ हमने क्या था, टॉपिक था फेडिलिटी इन मैरिज. और उन्होंने एक्सप्लेन किया था उसमें कि कैसे हम अपने हस्बैंड, कैसे हम ऑनेस्ट रह सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ. हम कैसे ऑनेस्ट रह सकते हैं. एंड ऑनेस्टी इज़ नॉट ओनली जस्ट फिजिकल ऑनेस्टी वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स ऑल अबाउट इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं है कि हम फिज़िकली तो हैं हमारे पार्टनर के साथ बट इमोशनली हम कहीं और कनेक्टेड हैं, ऐसा भी नहीं. जब हम हम ट्रूली ऑनेस्ट हैं तो वी शुड बी ऑल, मतलब हर एरिया से हम अपने पार्टनर के होने चाहिए. लाइक इट्स नॉट अबाउट कोई ज़बरदस्ती है, लेकिन अगर आप ट्रूली किसी के साथ हो तो उसी के साथ रहो. दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. और उसमें बहुत कुछ उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना. यू कैन गो एंड चेक. इट इज़ रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग. आप ज़रूर देखिएगा. लाइव नंबर 5 में हमने बात की थी, द
टॉपिक वॉज कैरियर अपॉर्चुनिटी इन NGO सेक्टर। हमारी जो गेस्ट थी वो थी सुजया जी। तो सुजया जी शी works in a NGO sector, and really believe me, she shared her earning also, how much she is earning, तो लोगों को रफ आइडिया मिले कि NGO में कितना अर्न होता है। She is earning so much, and then too she has such a humble heart, you know, she was sharing her whole experience, whole journey, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो this is so good, you know, when someone comes ahead and tell you कि yeah, you can do this and this will definitely help you. And really NGO सेक्टर में ऐसी बहुत चीज़ें हैं हमें भी पता नहीं थी, लेकिन सुजया जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन की ना, उसके बाद काफ़ी समझ में आने लगा कि अच्छा NGO सेक्टर में भी आप जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। तो सुजया जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सीरियसली। तो आप वो वाला लाइव भी देख सकते हैं, आपको अगर NGO सेक्टर में जाने का इंटरेस्ट है, या यू आर लुकिंग फॉर NGO सेक्टर, या आप यू नो हाउस वाइफ हैं और बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब लॉकडाउन होने के बाद बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो आपको पार्ट टाइम अगर कुछ करना है तो यू कैन सी फॉर सच NGOs एंड ऑल। तो हमारा लाइव नंबर 6 था ट्रेनर मनन के साथ, एंड द टॉपिक वॉज आर वी मोबाइल एडिक्टेड। जैसे मैंने आप लोग को बताया ट्रेनर मनन के बारे में, शी इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। वो जो बताते हैं ना, एंड इट्स अबाउट द मोबाइल, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उनके साथ जो भी टॉपिक हम लेते हैं ना, मनन के साथ हम जो भी टॉपिक लेते हैं ना, उनका माइंडसेट इतना बढ़िया है कि वो कोई भी टॉपिक को इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं और बता देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके माइंडसेट की मैं एक बात करना चाहती हूँ। जब भी वो कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अभी हमारा ये टॉपिक था वी आर मोर मोबाइल एडिक्टेड, बिकॉज जनरली क्या हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान सब लोग ये बोलते थे कि हाँ हम लोग मोबाइल में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो हम बहुत ज़्यादा एडिक्शन, ऐसे भी एडिक्शन है सबको बहुत ज़्यादा, एंड उस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो मनन से जस्ट मैंने ऐसी बात की कि हम लोग ये टॉपिक पे करते हैं, तो शी हैज़ सच ए इनक्रेडिबल माइंडसेट। उन्होंने फटाफट इस चीज़ को लेके शी वॉकड ऑन इट एंड शी शेयर्ड सम ब्यूटिफुल इनसाइट अबाउट दिस। सो आप वो लाइव देखें और आपको समझ में आएगा कि मनन ने कितने अच्छे से बताया है उसमें कि क्या करना चाहिए, अगर हम एडिक्टेड हो रहे हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो यू नो आई एम टेलिंग अबाउट ब्यूटिफुली शी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो माइंडसेट की बात आती है ना, तो मनन के जैसा यू नो ट्रेन करना, अगर आपको ट्रेन होना है ना तो रियली मनन हेल्प्स अ लॉट। मतलब जिस तरह से आप उनके लाइव भी देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो कितने अच्छी तरीके से ट्रेन भी कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इट्स वेरी गुड एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, रियली आई हैव लर्न अ लॉट। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने ऑब्स्टेकल को कभी ऑब्स्टेकल और हर्डल समझते ही नहीं है। वो मैंने खुद देखा है, यू नो व्हेनेवर अ चैलेंज और ऑब्स्टेकल कम्स ना, उनको लगता है अच्छा ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आई विल जस्ट गो विद इट। This attitude really heard this wonderful thing, you know, it really made me also see the हम obstacle और challenges को अब मैं भी वैसे ही देखने लगी हूँ। So thanks to Manan, really I'm so happy कि I have such people around me, you know, this really helps to lift us. Live number 7. लाइव नंबर 7 वॉज टॉप 6 फूड फॉर इम्यूनिटी, बिकॉज उस वक्त इम्यूनिटी का चल रहा था, तो हमने सोचा लेट्स ब्रिंग आउट इम्यूनिटी फूड, बिकॉज फूड खाने से तो हमारी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता ही है। एंड वी हैड ध्रुवी हरिया फॉर आवर लाइव एंड शी इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। उन्होंने इतने अच्छी तरह से फूड के बारे में एक्सप्लेन किया। शी हैज़ सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट फूड एंड द वे शी शेयर्ड इट, माई गॉड, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि कौन से फूड खाने से हमें क्या मिल सकता है और हमें हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो सकती है, बिकॉज वो लॉकडाउन का टाइम था। एंड शी ऑल्सो थॉट अबाउट कि ये वाला शेयरिंग बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करेगा। सो यू नो आई एम टेलिंग यू कि
थॉट तो आया मुझे, लेकिन जिस तरह से सब ने मुझे साथ दिया और जिस तरह से सब ने, इट इज़ अ टीम, वी आर ऑल एज अ टीम, सब ने इतने अच्छे से किया कि सब ने इतने अच्छे से शेयरिंग की अपनी, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज पीपल बिकॉज इन लोगों का हार्ट इतना बड़ा है सबका। मनन, नेहा जी, ध्रुवी जी, और जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, जितने भी हनी जी, जो भी जितने भी गेस्ट आए हैं, सबका दिल इतना बड़ा है कि सब ने अपनी अपनी बेस्ट शेयरिंग की। तो दैट इज़ सो अमेजिंग, यू नो, दे ऑल हैव शेयर्ड देयर बेस्ट टू ऑल ऑफ अस बिकॉज हम सबको फ़ायदा हो, इसीलिए वो इतनी सारी शेयरिंग कर रहे थे। तो दैट्स रियली अमेजिंग। तो टॉप 6 फूड के बारे में उन्होंने बताया था, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो कौन से 6 फूड है, वो आपको लाइव में देखना पड़ेगा। लाइव नंबर 7 आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर द 6 फूड फॉर द इम्यूनिटी। देन वी वेर ऑन द लाइव नंबर 8 देर वो हमारी जो गेस्ट थी वो है तुलिका जी, तुलिका सिंह। तुलिका इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज शी हमारा टॉपिक था मदर विथ स्पेशल केयर। तुलिका ने जिस तरह से, यू नो, शी इज़ actually she is a really amazing mother because she is a very inspiring mother, I can say, because her second child is little special child, and because the way she managed you know the handle her second child, उससे उस सिचुएशन को उन्होंने एक सब ऐसे ये नहीं सोचा कि दिस इज़, यू नो, कुछ सर्कमस्टेंस है जो मुझे स्ट्रगल है, मेरे लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट उन्होंने इस चैलेंज को इतने बखूबी लिया कि वो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने जब शेयर किया तब हमें पता चला कि शी वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ थिंग, एंड बट बिकॉज शी डोंट फील दैट्स एन ऑब्स्टिकल फॉर हर, एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अदर मदर्स to cope up with all those things. So, you know, she is really doing a fantastic job. Really, she is doing very good job. बहुत ही अच्छा। तो तुलिका ने बहुत कुछ शेयरिंग की अबाउट हर स्पेशल चाइल्ड, और किसी के भी स्पेशल चाइल्ड हो तो आप वो वाला लाइव देख सकते हैं, लाइव नंबर 8। सो यू विल गेट द इंसाइट के हाउ वी कैन, यू नो, अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो एक मदर को और क्या क्या कर सकती हैं, यू नो, इट विल बी अ रियली हेल्प, बिकॉज हम तो सब कुछ करते हैं बट थोड़ा सा भी किसी के एक्सपीरियंस से हमें सीखने मिलता है तो वो और भी मज़ेदार हो जाता है। तो लाइव नंबर 9 था, हमारा टॉपिक था हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। नेहा जी के साथ था। आप लोग को पता है इस लाइव की एक खास बात नहीं मैं बोल सकती हूँ, बल्कि अनफॉर्चुनेट चीज़ बोल सकती हूँ। जिस दिन ये लाइव था ना हमारा, उसके आधे घंटे पहले आई गॉट द न्यूज़ ऑफ सुशांत सिंह नॉट देयर। आई डोंट नो, आई नेवर, यू नो, आई एम नॉट अ फैन फॉलोइंग टाइप पर्सन, मतलब मैं ऐसे किसी को हीरो हीरोइन, आई एम नॉट दैट बॉलीवुड फैन फॉलोइंग टाइप्स। तो मैं तो किसी को ऐसे फॉलो नहीं करती थी, बट पता नहीं क्यों वो न्यूज़ सुन के आई वॉज सो अपसेट कि लाइव चालू होने के लिए सिर्फ आधा घंटा था, बिकॉज 4:30 बज रहे थे और 5 बजे लाइव था हमारा। 20 मिनट्स आई जस्ट सैड एंड आई वॉज इन सैड, आई वॉज सॉरो, मतलब मैं इतने सॉरो में थी ना, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा वो सुनकर, वो न्यूज़ देखकर। आई डोंट नो, आई फेल्ट सो बैड अबाउट दैट न्यूज़, but after 20 minutes I made myself no, I just need to go ahead because हमारा ये जो टॉपिक था हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, वो हमने बहुत तैयारी की थी उसके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था कि हमें आसपास सब डिप्रेशन ही लग रहा था कि लोगों को इतना सारा डिप्रेशन है। हाँ, वी नीड टू डू समथिंग फॉर देम, वी नीड टू हेल्प देम, एंड फिर आफ्टर 20 मिनट्स आई मेड माई सेल्फ कि ठीक है, लेट्स गो लाइव, देखते हैं, सोचते हैं बाद में क्या करना है, नो, एंड आफ्टर द लाइव आई लिटरली क्राइड। सो आई डोंट नो, कुछ तो था उस न्यूज़ में, आई रियली गॉट अपसेट एंड एवरीथिंग, बट आप लाइव देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट, यू नो, बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो।
तो लाइव नंबर 10, लाइव नंबर 9 जो था, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, उसमें नेहा जी ने बताया था अबाउट व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन होता कैसे है, और हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस किया था उसमें लाइव में। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया वो लाइव, हमारा वो लाइव बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। एंड रियली वी गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस, वी रियली गॉट लॉट ऑफ मैसेंजर्स, एंड सब ने यही बोला कि दिस वॉज अ नीड फॉर एन आवर। सो हमें खुशी है कि हम कुछ ऐसा कर पाए कि आप सबको उस चीज़ की ज़रूरत है और हम दे पाए। सीरियसली हमें बहुत खुशी है इस बात की। लाइव नंबर 10 था नेहा जी के साथ, वो था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन में डिप्रेशन आजकल सोशल मीडिया की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि उस वक्त स्पेकुलेशन ये थी कि सुशांत सिंह डिप्रेशन की वजह से उनकी सुसाइड हुई है। तो हमने वो टॉपिक लिया था। तो उस पर भी हमने बहुत कुछ बात की थी डिटेल में कि क्यों हो रहा है डिप्रेशन, क्यों हो रहा है, क्यों है इतना सोशल मीडिया का प्रेशर, क्यों है लाइक्स डिसलाइक के लिए इतना क्यों है प्रेशर लोगों को। आजकल की टीनेजर्स भी कंटेंट, फेक कंटेंट या नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं ताकि उनको ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा व्यूज़ मिले, बट ये सब की ज़रूरत नहीं है। हमें व्यूज़ से फोकस करने की जगह हमें अपने आप पे फोकस करना ज़रूरी है। थिंग्स विल रियली बिकम अमेजिंग व्हेन यू फोकस ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन व्यूज़, नॉट ऑन लाइक्स, नॉट ऑन डिसलाइक्स, किसी भी चीज़ पर नहीं। तो लाइव नंबर 11 वॉज विद ध्रुवी, इट वॉज अबाउट टॉपिक पिलर नंबर 1 आहार। तो एक्चुअली हमने जो लाइव किया था सोशल मीडिया डिप्रेशन वाला, तो उसमें हमने एक चीज़ शेयर की थी, नेहा जी ने ना एक वंडरफुल चीज़ शेयर की थी जो हमें बहुत पसंद आई। नेहा जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, वो बताई थी कि देयर आर 4 पिलर्स, और एक्चुअली में ये सच है लाइफ का, योगा 4 पिलर्स है, दैट इज़ आहार, विचार, विहार और आचार। ये 4 चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आहार इज़ फूड, विचार इज़ थॉट्स, विहार इज़ एक्टिविटी एंड आचार इज़ आवर रूटीन। तो ये 4 चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे हम कैसे काम करें, और हम इस पे काम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर ये चारों चीज़ों पे हम काम करते हैं तो हमारी लाइफ, वी हैव रियली अ बैलेंस्ड लाइफ, हम बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं और बहुत ही बैलेंस लाइफ जीते हैं, बिकॉज हमारा इमोशनल भी सेंस में रहता है, हमारा मेंटल भी हेल्थ भी बढ़िया रहती है, हमारी फिज़िकल हेल्थ भी बढ़िया रहती है और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बढ़िया रहती है। तो ये क्या है, तो उसके बारे में हमने सोचा कि हम थोड़ा एलॉबरेट करके लोगों को डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो हमने लाइव किया था अबाउट आहार, एंड दैट वी डिड विद ध्रुवी। शी हैज़ कम अप विद अमेजिंग, उन्होंने इतना डेप्थ में शेयर किया ना अबाउट आहार, मतलब सो डेप्थ। आप देखोगे ना लाइव, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने राजसिक, तामसिक और सात्विक, इसके बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, मतलब आई वॉज नोइंग इट सम ऑफ द थिंग्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी। तो ध्रुवी हैव एक्सप्लेन इट सो वेल। तो आप वो लाइव देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने आहार में आपको क्या करना चाहिए और क्यों सात्विक आहार ज़रूरी है। आपको ये इसका नॉलेज भी मिलेगा कि सात्विक आहार से आपको कितने फ़ायदे हैं, आपके बॉडी को कितने फ़ायदे हैं, आपके माइंड को कितने फ़ायदे हैं, आपके इमोशनल हेल्थ पे कितना फ़ायदा होता है, आपको स्पिरिचुअल हेल्थ लिफ्ट करने में कितना फ़ायदा होता है। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड के हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। इट्स वेरी गुड, इट्स रियली वेरी ऑसम एक्चुअली। तो लाइव नंबर 12 था हमारा मनन जी के साथ, मनन के साथ। मेरे लिए मनन जी बोलना थोड़ा ऑड हो जाता है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड एंड आई ऑलवेज कॉल हर मनन। एक्चुअली हर नेम इज़ मन और मैं हमेशा मनन बुलाती हूँ, बट आई एम लर्निंग टू कॉल हर मन। तो टॉपिक था पिलर नंबर 2, दैट वाज विचार।
thoughts, and who is better than talk about thoughts, Manan? Because she is a mindset trainer. I'm telling you, the way she trains ना, मतलब mindset को इतने अच्छे से train करते हैं ना वो, मतलब उन्होंने जो शेयर किया है ना उसमें आप ज़रूर देखिए. मैं बोल रही हूँ आपको भी लगेगा कि yes, we can also train our mind in such a way. And सच में हमारे थॉट्स ना बहुत मैटर करते हैं हमारी लाइफ में. हम क्या सोचते हैं ना उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है हमारी लाइफ में. तो ज़रूर वो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. एंड मनन हैज़ एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. और बोलते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं. वो सच है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं. आप अच्छा सोचोगे आप अच्छे बन जाओगे, आप जैसा सोचोगे आप वैसे बनोगे. तो हमारा लाइफ उसी दिन हमारा एक और स्पॉन्टेनियस लाइव हुआ. दैट वाज ऑन सेम डे. लाइव नंबर 13 नेहा जी के साथ था वो. दैट वाज ऑन गुरु पूर्णिमा स्पेशल. द टॉपिक वाज गुरु पूर्णिमा स्पेशल. उस दिन गुरु पूर्णिमा था. तो अचानक से ऐसी स्पॉन्टेनियसली लाइव के बारे में बात हुई और जस्ट लाइव हो गया. तो उस लाइव में नेहा जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम गुरु, हम हमारी लाइफ में गुरु की क्या ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है. और सच में दोस्तों, हम सब की लाइफ में ना एक गुरु की ज़रूरत तो होती है. और एक नहीं, हम हर लाइफ के हर मोड़ पे ना हम किसी ना किसी गुरु से ज़रूर बोलते हैं ना, गुरु सिर्फ गुरु के फॉर्म में नहीं आता है. गुरु हमारी माँ भी हो सकती है, हमारे पिता भी हो सकते हैं, हमारे घर का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो हमें मेंटरिंग कर रहा है, या हमारा कोई अच्छा दोस्त हो सकता है जो हमें मेंटरिंग करता है, एक सही रास्ता दिखाने में हमें हेल्प करता है. तो गुरु कोई भी हो सकता है. और सच में गुरु वही होता है जो हमें सच में हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है. तो बहुत ही अच्छी तरह से नेहा जी ने उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है. तो लाइव नंबर 13 गुरु पूर्णिमा के दिन, और लाइव नंबर 14 था हमारा पिलर नंबर 3 and 4. हमने पिलर नंबर 1 और 2 कवर कर लिया. अब पिलर नंबर 3 and 4 वो था विहार, दैट इज़ एक्टिविटी, एंड आचार, दैट इज़ रूटीन, उसके बारे में था. तो उसमें नेहा जी ने एक्सप्लेन किया था. और सबसे ख़ास बात इस लाइव की थी कि हम लोगों ने मॉर्निंग 5 AM को किया था ये लाइव. तो एंड इट वाज सो अमेजिंग, और बहुत मज़ा आया वो लाइव करने के वक्त भी. हमें बड़ा मज़ा आ रहा था बिकॉज इट वाज रियली अर्ली मॉर्निंग एंड इट वाज फैबुलस. बहुत अच्छा लग रहा था. तो उसमें नेहा जी ने बताया था कि हमारे एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए और हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए. हमारा एक्चुअली सच बताऊँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल, आप किसी भी लेजेंडरी को ले लो या आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों को ले लो, उनकी रूटीन में ही उनकी सक्सेस छुपी है. वो कभी भी बात करेंगे तो अपनी रूटीन के बारे में बात करेंगे कि वो इतने बजे उठते हैं, वो इतने बजे सोते हैं, वो ये टाइम पे खाते हैं, वो ये एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, वो अपने आप को लो फ्रीक्वेंसी में आने नहीं देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में रखते हैं अपने आप को. तो ये सब वो अपनी रूटीन, उनकी रूटीन इतनी ब्यूटीफुल होती है कि वो अपने आप को हमेशा अपलिफ्टेड रखते हैं. तो उस लाइव में नेहा जी ने इतने अच्छे से शेयर किया है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपनी रूटीन बना सकते हैं एंड वी कैन रियली हैव अ बैलेंस्ड लाइफ रियली. लाइव नंबर 15 वो हमारा ट्रेनर मनन जी के साथ था, मन के साथ था, और टॉपिक था वॉचिंग एंटरटेनमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ये आइडिया भी मनन का ही था रियली, मतलब एंटरटेनमेंट को कैसे देखा जा सकता है. एक्चुअली जिस तरह से उन्होंने उस लाइव में बताया है ना, मतलब रियली खुद मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एक्चुअली में. बिकॉज मतलब मैं भी एंटरटेनमेंट को इस तरीके से नहीं देखती थी जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम ऐसा भी देख सकते हैं. तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप वो भी देख सकते हैं. और
लाइव नंबर 16 हमारा था, टॉपिक था आर पेरेंट्स नेक्स्ट टू गॉड इवन इन टुडेज वर्ल्ड। यू नो, ये टॉपिक के ऊपर तो लाइक जब मैंने टॉपिक ये हनी जी के साथ था, और जब मैंने टॉपिक हनी जी को बताया तो शी वॉज रियली वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। एंड हम दोनों ने मिलकर टॉपिक पे थोड़ा सा ये किया और वी डिड दिस लाइव। एंड हनी जी ना, उनको इतना उन्होंने इतने कन्विक्शन से बोला है ना सबको कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को फील करके बोले कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप कितना फील करते हैं, अच्छा फील कर, यू फील सो लव्ड अबाउट देम। तो हनी जी ने इतने अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन किया है ना, तो आप वो लाइव देखेंगे तो ज़रूर उस दिन तो आप अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड होल हार्टेडली आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड लाइव नंबर 17 वॉज अबाउट फ्रेंडशिप डे था, उस दिन था या उसके आसपास था, बट इट वॉज अ फ्रेंडशिप डे and the topic was friendship आजकल, and that was with my excellent friend मनन really। and इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और पता है द ट्विस्ट इन दैट लाइव वॉज, वो लाइव में ट्विस्ट क्या था, मनन ने मुझे लाइव के दौरान बताया कि इवन आई एम गोइंग टू स्पीक, एंड आई वॉज लाइक व्हाट, मतलब शी सेड कि शी विल आस्क मी क्वेश्चन एंड आई हैव टू say something about it। I was like, okay, if I can, I will, and but वो इतना अच्छा हुआ ना, and see यहीं पे पता चलता है, she is so good, she is so good with her heart कि उनका लाइव शो है, like I'm a host and she is a guest expert, एक एक्सपर्ट आ रही है लाइव में, and she is so, मतलब वो चाहती थी कि मैं भी बोलूँ, and even that way I will build up my self confidence will increase। तो एक सच्चा दोस्त ही ऐसा सोच सकता है ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए सामने वाला कुछ करे। तो मतलब आई वॉज रियली टच्ड बाय हर दिस एटीट्यूड, रियली आई वॉज रियली टच्ड। मतलब थैंक यू मनन, थैंक यू फॉर दैट चांस, एंड रियली दैट डे आई रियली फेल्ट कि येस इवन आई कैन स्पीक, बिकॉज उसके बाद लाइव के बाद माई फ्रेंड्स टेक्सटेड मी, वाओ शीतल यू आर सेइंग सो गुड, एंड जो तूने बोला वो बहुत अच्छा लगा हमें। तो दैट रियली बूस्टेड मी अप, सो रियली दैट हेल्प मी, सीरियसली आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू मनन, थैंक यू सो मच। फिर हमारा लाइव नंबर 17, हाँ वो तो फ्रेंडशिप का था, और हाँ उस फ्रेंडशिप वाले टॉपिक पे ना बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है अबाउट फ्रेंडशिप। आप देखेंगे ना आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कैसे हमारे फ्रेंडशिप को में समझ सकते हैं कि कौन टॉक्सिक है, कौन नॉन टॉक्सिक है, हम कैसे समझ सकते हैं ये हमारा ट्रू फ्रेंड है या नहीं है। Oh, Manan is writing, hi, you are always a rock star for me, dear. Oh, thank you so much, Manan. And you are for me, dear. Yeah, seriously. मतलब ऐसे दोस्त हो, सही है, एकदम सही है। Thank you so much, Manan. Thank you so much. लाइव नंबर 18 वो था नेहा जी के साथ, और द टॉपिक वॉज ब्यूटिफुल डीप कनेक्शन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। तो रक्षाबंधन, आई गेस दैट डे इट वॉज रक्षाबंधन और समथिंग, रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन के लिए नेहा जी ने इतने अच्छी तरह से बताया भाई बहन कैसे बॉन्डेड रह सकते हैं। एक्चुअली सच बताओ, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता ही ऐसा होता है, शादी जब तक बहन की शादी नहीं होती है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जब शादी होके वो दूर चली जाती है तो उनका बॉन्ड और भी गहरा हो जाता है, एंड दे केयर फॉर ईच अदर। बट ड्यू टू डिस्टेंस और ड्यू टू दिस वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल मोबाइल सबके हाथों में है, उसकी वजह से सारे रिश्तों में ना एक कनेक्शन, पुअर कनेक्शंस आ गए हैं। तो बिकॉज कोई किसी को कॉल नहीं कर रहा, कोई किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, सब अपने अपने वर्ल्ड में है, उस वजह से कनेक्शंस में तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन वो हम कैसे फिर भी हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट,
तो उस स्लाइड में वो बहुत ब्यूटीफुली नेहा जी ने एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे भाई बहन के साथ ये कर सकते हैं, हाउ वी कैन relate with them, how we can connect with them beautifully. Tons of love and blessing. Thank you Manan, thank you so much. प्रेमा जी भी हमें बूस्ट कर रहे, थैंक यू सो मच प्रेमा जी, थैंक यू सो मच. एंड लाइव नंबर 19, द टॉपिक वॉज पार्ट 1, श्री कृष्णा जी की लीलाएं, श्री कृष्ण जी की लीलाएं. तभी शायद आई थिंक गोकुल अष्टमी का टाइम था, राइट, आई रिमेम्बर. तो नेहा जी ने बताया था कृष्ण जी के बारे में, इतना ब्यूटीफुल, रियली कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे भी पता नहीं थी श्री कृष्ण जी के बारे में, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग. जैसे कि उन्होंने बताया था श्री कृष्ण जी के जन्म की स्टोरी बताई थी, और श्री कृष्ण जी की माखन चुराने के पीछे क्या वजह है. मतलब आपको पता है श्री कृष्ण जी माखन चुराते थे, क्यों चुराते थे? उनके घर पे भी तो बहुत माखन होता था, लेकिन उनका माखन चुराना इज़ लाइक शोइंग कि मेरे लिए मेरा घर, नेबर का घर भी मेरा, मतलब हम सब एक हैं. इट वॉज लाइक अ सिम्बॉल ऑफ हम सब एक हैं, और हम दैट वॉज अ सिम्बॉल ऑफ इक्वलनेस. तो वो बहुत अच्छे से नेहा जी ने एक्सप्लेन किया है, और बताया था गोपियों के बारे में. गोपियाँ कैसे, मतलब बोला जाता था कि वो इतनी सारी गोपियों के साथ लीलाएं करते थे. द बेसिक कंसेप्ट वॉज नॉट लीलाएं गोपियों के साथ, इट वॉज लाइक कि श्री कृष्ण जी ने 16,000 नाड़ियों पर विजय पाई थी. तो उसलिए बोला जाता है कि 16,000 गोपियों के साथ उन्होंने लीलाएं की हैं. तो दिस वे दैट इज़ basically it was a feminine energy. He has achieved that 16,000 feminine energy. तो ये बहुत ही डीप टॉक्स है एक्चुअली. तो आप उस स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी गहराई में नेहा जी ने इस बारे में बात की है. इट इज़ सो ऑसम, रियली इट वॉज वेरी गुड. लाइव नंबर 20 वो भी नेहा जी के साथ था. दैट वॉज पार्ट 2 ऑफ कृष्ण जी की लीलाएं. उसमें उन्होंने कृष्ण और राधा जी का मतलब उनके बारे में बताया. ओ गॉड, मतलब मैंने वो, मतलब इवन आई डिड नो अबाउट इट, एंड इट वाज सो गुड एंड सो टचिंग. मतलब राधा जी और कृष्णा जी, एक्चुअली राधा जी इज़ आवर इनर सोल, इनर पार्ट, एंड कृष्ण जी इज़ आवर आउटर पार्ट. सो बेसिकली वो दोनों एक ही हैं. तो वो इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, इट वॉज सो गुड टू हियर दैट. एंड उसमें उन्होंने कृष्ण जी के बारे में और भी चीज़ें बताई. सुदामा जी के साथ, एक दोस्त के साथ उनका कैसा ये था. तो दोस्ती, मतलब वो भेदभाव नहीं देखते थे, और दोस्ती का भी उनका लेवल कैसा था, बहुत अच्छा. मतलब कृष्णा जी की जर्नी के बारे में हमने बात की है, और बहुत ही ब्यूटीफुल था वो लाइफ, रियली. तो ये थे 20 लाइव 1 से लेके लाइव 20. इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको वो सुनना है तो आप ज़रूर देखें. आपको किसी के साथ शेयर करना है तो आप ज़रूर करें, और आपको अपने लिए सुनना है या यू कैन. एंड आपको अगर आगे कोई टॉपिक, कुछ नया टॉपिक, अगर आपको कुछ आइडिया आता है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज वी हैव सच अ ब्यूटिफुल एक्सपर्ट टीम विद अस. सब इतने मतलब एवरीबडी विल कम टू वो सब हेल्प करेंगे हम सबको वो चीज़ों को गाइड करने के लिए. तो दोस्तों, आपको कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं. आपको कोई भी किसी भी बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो हमसे ज़रूर आप बताएं. आप हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, मैसेंजर पे आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. जैसे हम आपको रीच आउट करेंगे कैसे भी, और जो भी है आप हमें बता सकते हैं. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. और ऐसे कोई आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो बहुत इंस्पायरिंग है, तो ज़रूर वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं.
दोस्तों नेक्स्ट लाइव में हम और बाकी के जो लाइव हमने अभी तक किए हैं और 21 से लेके जो अब तक लाइव हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। खुश रहिए दोस्तों एंड हैव एन अमेजिंग टाइम। इट वॉज़ रियली लवली टॉकिंग टू यू वन ऑन वन। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सबको कैसा लगा? आप सब भी अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आप हमें इतना सारा स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।